नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है बियॉन्ड द बुक्स पे। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप इनमें से कुछ सवालों के जवाब गलत करते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन ना होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वैसे मैं बता दूं, इस चैनल पे मोस्टली आपको टीचर्स और स्टूडेंट के लिए वीडियोस मिलते रहे हैं। ये पहली बार है कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स की भी कुछ दिक्कतें होती हैं जो शायद मैं सॉल्व कर सकता हूँ। किसी भी स्कूल में जब बच्चे को आप एडमिशन दिलाने जाते हैं तो पेरेंट्स का भी कुछ स्कूलों में इंटरव्यू होता है, और ऐसे केस में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू बेहतर जाए, कि अगर बच्चे का रिटर्न थोड़ा खराब भी हो तो पेरेंट्स के इंटरव्यू से ये संभल जाता है। वैसे सारे स्कूलों में नहीं, लेकिन जहाँ है वहाँ आपको ये इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। अब सवाल है कि एक इंटरव्यू में कुछ फिक्स तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 से 12 क्वेश्चन के क्राइटेरिया में है, जो मैं बताने वाला हूँ, जिसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चंस आपको जरूर जानने चाहिए, क्योंकि वहीं से सारा खेल बिगड़ सकता है। एक इंटरव्यू का प्रोसेस कहें तो जब आप एक पेरेंट्स बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उसी समय पे आपका लगभग में इंटरव्यू चालू हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स के ने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ कस्टमाइज क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप लिखते हैं, जैसे बच्चे की हैबिट्स के बारे में, स्कूल चेंज क्यों करना चाहते हैं, आपके स्कूल से एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी काफी चीजें। फॉर्म भरते वक्त कोशिश करें सारी जानकारी जेन्युइन लिखें, और फॉर्म की एक फोटो कॉपी ले लें या फोटो ले लें, क्योंकि उसी फॉर्म से जो टीचर आपका इंटरव्यू लेगी वो क्वेश्चन पूछेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें याद रहे हूबहू कि हमने फॉर्म में क्या भरा था या क्या लिखा था। तो फोटो कॉपी लेना या फोटो लेना एक होशियारी का काम हो सकता है, और इंटरव्यू पे जाने से पहले हल्का सा उसको रिवाइज कर लें। मैं आपको बता दूं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, चीजें मैटर करती हैं, बट इतनी मैटर नहीं करती अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में सही जवाब दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है। जो बहुत अच्छे एजुकेटेड है उनको तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, लेकिन सवाल उनका है जो 10th पास 12th पास हैं, उनको हेजिटेशन होती है। पहले तो आपको कभी हेजिटेट नहीं होना है। आपको इस सवाल में सिंपल सा जवाब देना है कि मैम मैं 12th पास हूँ, या सर मैं 12th पास हूँ। लेकिन आपको इस जवाब में ऐड ऑन क्या करना है? ऐड ऑन ये करना है कि मेरी क्वालिफिकेशन से मेरे बच्चे को पढ़ाने का जुनून कम नहीं होता। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। इसके लिए बचपन से हमने ये काम किए हैं, तब मेरा बच्चा इस लेवल पे पहुंचा है, इस चीजें अचीव की है बच्चे ने। बच्चे की पढ़ाई के लिए हमने ये व्यवस्थाएं की हैं, और हमारा ये सपना है कि हम बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमने आपके स्कूल में ये फॉर्म फिलअप किया बच्चों को एडमिशन देने के लिए। आपको इस तरह से अपने जवाब को कन्विंस करना है, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है उसके बिहाफ पे। तो आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो, उसको आपको कम नहीं समझना है। पहली चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बातों में। दूसरा आता है प्रोफेशन। जब भी प्रोफेशन पूछा जाता है, यहाँ पे कई लोग स्पेशली फीमेल जो हाउस वाइफ हैं वो हिचक जाती हैं कि हाउस वाइफ को कहना, पता नहीं उनके मन में इस समाज का डर बैठ गया, लगता है खराब है। जी हाँ, नहीं, हाउस वाइफ एक बेटर प्रोफेशन है। आप अपने घर की जिम्मेदारियां संभालिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कहते वक्त आप कभी भी शर्माए मत, या आपके चेहरे पे हिचक नहीं होनी चाहिए। वो जो टीचर आपसे पूछ रही है वो भी घर जाके अपने पेरेंट्स बच्चों को संभालते हो, और उसके मन में कहीं ना कहीं खलता होगा कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही है। तो वो एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीसरा जो पूछा जाता है फैमिली मेंबर्स के बारे में, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, या उसके कोई कजिन्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा चाची हैं, कि इनकेस अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे को घर पे कौन देखेगा। ये जानना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के केस में किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या बच्चे का सराउंडिंग कैसा है। इससे टीचर्स को काफी इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में मिलती है। तो जो है वो आप बता दीजिएगा। चौथा सवाल ये है, कई तरह से पूछा जाता है कि टेल अबाउट योर चाइल्ड, या आपके बच्चे को क्या पसंद है। जब ये पूछा जाता है तो आपको बस सिंपल सा बताना है कि बच्चे की पसंद क्या है, खेल कूद में, एक्टिविटीज में क्या पसंद है, फ्री टाइम पे बच्चा क्या करता है, दिन में कैसे स्पेंड करता है, उसका क्या लगभग में शेड्यूल है। इन तरह के सवालों के आपको जवाब देने, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं, पॉलिश करके नहीं, थोड़े से रॉ और जेन्युइन आंसर देने हैं। इससे टीचर्स को काफी हेल्प मिलती है कि बच्चे का टाइप, सराउंडिंग और उसका डेली शेड्यूल समझने के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट कोशिश करें कोई नेगेटिव पॉइंट मेंशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके पेरेंटिंग स्टाइल या डिसिप्लिन के बारे में।
इसमें वो ये कोशिश करते हैं जानने की कि भाई ये जो बच्चा है, इस बच्चे को अगर कभी झगड़ा हो जाए, इसका डिसिप्लिन कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, आप इसको कैसे पेरेंट करते हो, मोरल वैल्यू कैसे सिखाते हो, कहीं बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं हो, कहीं बहुत लीनियंट और लाड़ दुलार तो नहीं कर रखा है, कहीं सर पे तो नहीं चढ़ा रखा है, कहीं उसकी हर बात में हाँ तो नहीं मिलाते हो, या आप उसको थोड़ा फ्री हैंड दे रखा है, या सब टोटली फुल कंट्रोल में है। मतलब इस तरह से जैसे आप करते हैं आपको समझाना पड़ेगा। हर पेरेंट का तरीका और उनका बच्चा अलग होता है, बट कैसे बताना है ये पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। फिर सवाल ये है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड। जब ये सवाल आता है तो यहाँ पे मेल मतलब पापा लोग बहुत तेजी से गलती कहते हैं सारा तो यही देखते हैं मैं तो ऑफिस में रहता हूँ। नहीं, ये बहुत गलत जवाब है। आपको ये कहना है मोस्टली मैम मैं ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं 1 घंटे, आधे घंटे, 40 मिनट क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करता हूँ, जिसमें उसके स्कूल के बारे में पूछता हूँ, उसके साथ कुछ खेलता हूँ, कुछ डिस्कस करता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ। इस तरह के जवाब आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सवाल ये आता है वाई दिस स्कूल। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे पेरेंट की रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाके पढ़ना है कि क्या स्कूल की अचीवमेंट है, कितने बच्चों का बोर्ड्स में मार्क्स कैसा है, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ सोसाइटी में बच्चे उस स्कूल से पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स से बात हुई या किसी टीचर ने रेफरेंस दिया, आपको जो सही जवाब लगता है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कभी कभी कि बच्चा आपका क्या बनना चाहता है। अगर बच्चा बड़ा है और उसने कभी आपको बताया है तो आप बता सकते हैं, बच्चा छोटा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि चलिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं तो चाहूंगा मेरा बच्चा इस प्रोफेशन में आए, बट अभी बच्चा बहुत छोटा है तो कोई डिसाइड नहीं है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए ये चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है वाई डू यू चेंज द स्कूल। यहाँ से लास्ट के 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे में कई बार पेरेंट पिछले स्कूल की इतनी बुराई कर देते हैं जो कि नहीं करनी होती। आपको बस ये देना है कि आप इस स्कूल को क्यों चूज कर रहे हैं, उस स्कूल से इस स्कूल में क्या चीजें बेहतर हैं। कोशिश करें इस तरह की, मैम वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी बट ये शायद थोड़ा नजदीक है, बच्चे को चेंज चाहिए था तो हमें लगा कि थोड़े से चेंजेस लाएं ताकि और बेहतर हो सके, आपके रिजल्ट थोड़े से और बेहतर है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। कुछ अच्छी चीजें बता के इस आंसर को शिफ्ट करें, ना कि पिछले स्कूल की इतनी बुराई कर दें जिससे कि वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाती है आपके माइंडसेट को कि ये पेरेंट तो बड़ा ट्रबलिंग है, कल को इस स्कूल में भी दिक्कत करेगा। इस तरह का माइंडसेट ना बनने दें। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैव यू अप्लाइड इन सम अदर स्कूल। कभी कई लोग डर जाते हैं कि नहीं मैम नहीं कि कहीं ये बुरा ना मान जाए। अरे सबको पता है कि लोग 2-3 स्कूल में अप्लाई करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। कोई जरूरी थोड़ी यहाँ एडमिशन हो जाए। तो बोलिए हाँ हमने 1-2 स्कूल और दे रखे हैं, अप्लाई कर रखा है मैम, जहां जिसमें एडमिशन हो पाता है हम पूरी कोशिश करेंगे, बट हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से मॉडिफाई करके जवाब देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है व्हाट इफ द चाइल्ड नॉट सेलेक्टेड। इसमें पेरेंट्स कभी कभी तो भड़क जाते हैं, अरे ऐसे किससे मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, बोलो कितना डोनेशन चाहिए मैं देता हूँ, पैसे मुंह पे मारता हूँ। और कोई गिड़गिड़ाने लगता है अरे मैम यही तो एक स्कूल है, यही में फॉर्म भरा है, नहीं भरेंगे बच्चे का साल बेकार हो जाएगा, बड़ी उम्मीद है। प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स। सिंपली आपको ये समझाना है कि वाई योर चाइल्ड इज कैपेबल। बस बात इतनी सी है। आपको अपने बच्चों की वो अच्छाइयां बतानी है जो उनके स्कूल के क्राइटेरिया से मैच करती हैं, और ये जो आपने उनकी वेबसाइट पे होमवर्क किया है वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा कि आपके स्कूल के ये क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हैं, इसमें मेरा बच्चा फिट बैठता है। यही रीजन है कि मैं ये स्कूल चूज करना चाहते हूँ, और अगर सेलेक्ट होता है मेरा बच्चा तो उस बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और स्कूल के लिए भी कुछ नया नाम बच्चा मेरा रोशन करेगा। कुछ इस तरह के जवाब। और लास्ट क्वेश्चन आपसे अगर आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। जब टीचर कभी कभी पूछ लेते हैं डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यहाँ पे पेरेंट्स कहीं सिली क्वेश्चन पूछ देते हैं, यही गलती हो जाती है कि क्या मैम फीस कम हो जाएगी, फीस बहुत ज्यादा है, क्या मैम हॉलीडेज का क्या है, क्या बच्चा बीमार पड़ जाए। ये सारे सवाल सिली हैं। आपको बस इतना पूछना है कि स्कूल का क्या करिकुलम है, स्कूल में और ऐसी क्या एक्टिविटीज है जिसमें बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्या और अदर स्कोप है, क्या इस तरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं, किस तरह के कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में पूछे जिससे ये लगे कि पेरेंट स्कूल के बारे में और इंटरेस्टेड है और उसको अपने बच्चों को और अदर स्कोप में डालना है, यानी कि अच्छा पेरेंट है। अगर आपने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया तो आपके बच्चे के एडमिशन की फुल गारंटी बन सकती है, भले ही उसका टेस्ट खराब गया हो। तो बस ये जानकारी थी, इसी को फॉलो कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।